हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए कबीरदास की जीवनी लेकर आई हूँ। तो आइए देख लेते हैं इसमें इनका जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषता और भाषा शैली कैसी थी। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। विद्वानों का मानना था कि उनका पालन पोषण जो था वो नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। वे पढ़े लिखे नहीं थे। स्वामी रामानंद उनके गुरु थे। उन्होंने साधुओं के सत्संग और अपने अनुभव से जीवन और जगत का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर मूलतः कवि नहीं अपितु सच्चे संत थे। उन्होंने धर्म की कट्टरताओं और संकीर्णताओं का खंडन किया था। वे पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को श्रेष्ठ समझते थे। प्रेम के क्षेत्र में जाति पाति ऊंच नीच धनी निर्धन का भेदभाव उन्हें स्वीकार नहीं था। उनके अनुसार सहज समाधि से ही सहज प्रेम की सिद्धि संभव है। लगभग सन 1518 में मगहर में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आइए देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कैसी थी। कबीरदास की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। उनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। हालांकि कबीर का जो काव्य साखी है वो सबद रमैनी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। अब आते हैं साहित्यिक विशेषताओं पर। तो कबीरदास जी की साहित्यिक व्यक्तित्व बड़ा ही ओजपूर्ण और आकर्षक था। वे सिर से लेकर पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़ और दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त और जन्म से अस्पृश्य थे। वे अनुभव के आधार पर ही कुछ कहते थे। उन्होंने समाज को एकीकृत करने के उद्देश्य से आडंबर विहीन, समानतावादी और सर्वमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब आते हैं इसकी भाषा शैली पे। तो मतलब कबीरदास जी की भाषा शैली कैसी थी। कबीरदास जी ने सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया है। संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों के साथ अनेक स्थानीय बोलियों के शब्द उनकी भाषा में सहज रूप से आए हैं। उनकी पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, पूर्वी भाषाओं के साथ साथ भाषाओं के शब्दों से मिलीजुली भाषा को साधुकड़ी भाषा कहा गया है। कुछ विद्वान तो उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, खिचड़ी भाषा। और कबीर की भाषा शैली के माध्यम से उनका व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। भाषा चाहे कितनी भी उबड़ खाबड़ रही हो, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव की भी अभिव्यक्ति करने में सक्षम रही है। उनकी भाषा शैली की विशेषता के कारण उनको युग का कांतिदर्शी कवि भी कहा गया है। तो इस तरीके से कबीरदास की जीवनी आज यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जीवनी के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए ताकि आपको आने वाले नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।